बाइबल बाढ़ पाठ 58 10 वचन की समझ। नमस्ते और शुभ दिन। यह है बाइबल बाढ़। एक बाढ़ वह होता है जो पारंपरिक ग्रंथों को सुनाने वाला कहानीकार होता है, विशेषकर उन परंपराओं से जो मौखिक परंपरा से जुड़ी होती हैं। मैं यहाँ बाइबल के साहित्य में यह बताने आई हूँ कि परमेश्वर कौन है और मनुष्य कौन है। आज हम जिस विषय पर हैं वह है बाइबल के साहित्य में यहूदियों और परमेश्वर के बीच का अनुबंध। यह एक कानूनी रिश्ता है जिसकी मूलभूत शर्तें 10 आज्ञाएं हैं। ये आज्ञाएं निर्गमन 20 1 से लेकर 7 और व्यवस्था विवरण 5 1 से लेकर 22 में वर्णित हैं और यह परमेश्वर और राष्ट्र के बीच के संबंध का आधार बनती हैं। परमेश्वर के साथ संबंध की आज्ञाएं। पहली, धर्म त्याग, निर्गमन 20 3, व्यवस्था विवरण 5 7, उल्लंघन, निर्गमन 32। दूसरी, मूर्ति पूजा, निर्गमन 20 4, व्यवस्था विवरण 5 8, उल्लंघन, निर्गमन 32। तीसरी, ईश निंदा, निर्गमन 20 7, व्यवस्था विवरण 5 11, उल्लंघन, लेवी व्यवस्था 24 10 से 16। चौथी, शब्द, निर्गमन 20 8, व्यवस्था विवरण 15 12, उल्लंघन, गिनती 15 32 से लेकर 36। मनुष्य के साथ संबंध की आज्ञाएं। पांचवा, माता पिता का आदर, निर्गमन 20 12, व्यवस्था विवरण 5 16, उल्लंघन, व्यवस्था विवरण 21 18 से 21। छठवां, चोरी न करना, निर्गमन 20 15, व्यवस्था विवरण 5 19, उल्लंघन, यहोशू 7। सातवीं, हत्या न करना, निर्गमन 20 13, व्यवस्था विवरण 5 17, उल्लंघन, न्यायों 19 से लेकर 21। आठवां, व्यभिचार न करना, निर्गमन 20 14, व्यवस्था विवरण 5 18, उल्लंघन, दूसरा शमूएल 11 से 12। नौवां, झूठी गवाही न देना, निर्गमन 20 16, व्यवस्था विवरण 5 20, उल्लंघन, पहला राजा 21। 10, लालच न करना, निर्गमन 20 17, व्यवस्था विवरण 5 21। इस पर आधारित विफलताओं के उदाहरण। आगामी 9 या 10 एपिसोड्स में मैं इन 10 आज्ञाओं को विस्तार से समझाऊंगी और यह भी बताऊंगी कि किस प्रकार यहूदियों ने इनका उल्लंघन किया। जब परमेश्वर ने ये 10 आज्ञाएं दी तो इनमें किसी दंड का उल्लेख नहीं था। जब उल्लंघन हुआ तो सब ने परमेश्वर से दंड की प्रतीक्षा की। इस समय अवधि में लगभग 800 वर्षों की अवधि सम्मिलित है जब मूसा के द्वारा आज्ञाएं दी गई और जब बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने यहूदी राष्ट्र का अंत किया। आज्ञा 1 और 2 का उल्लंघन। निर्गमन 20 3, आज्ञा 1, तू मेरे सिवाय किसी और को ईश्वर ना माने, यह धर्म त्याग है। निर्गमन 20 4, आज्ञा 2, तू अपने लिए कोई मूर्ति न बनाना और उन्हें ना दंडवत करना, यह मूर्ति पूजा है। निर्गमन 32 1 से लेकर 4, उल्लंघन का विवरण। जब मूसा पहाड़ पर देरी से लौटा, लोगों ने हारून से कहा, हमें देवता बना दे जो हमारे आगे चले। हारून ने सोने के कुंडल इकट्ठे कर एक बछड़े की मूर्ति बना दी और लोग बोले, हे इज़राइल, यही तेरे देवता है जो तुझे मिस्र से निकाल लाया। हारून ने उस बछड़े के आगे एक वेदी भी बना दी। यह दोहरा उल्लंघन था। पहला, धर्म त्याग, परमेश्वर को छोड़कर अन्य देवता बना लेना। दूसरा, मूर्ति पूजा, बछड़े की मूर्ति बनाकर उसकी पूजा करना। सारांश, हालांकि सभी लोगों ने इन आज्ञाओं का उल्लंघन नहीं किया, फिर भी संपूर्ण समुदाय पर दोष आया। निर्गमन 32 10 में परमेश्वर ने कहा, अब मुझे छोड़ दे कि मेरा क्रोध उन पर भड़क उठे और मैं उन्हें नाश कर डालूं। मूसा ने मध्यस्थता की और परमेश्वर ने कुछ लोगों को क्षमा किया, लेकिन मूसा ने कहा, जो यहोवा के पक्ष में है वह मेरे पास आए। लेवी गोत्र के लोग एकत्र हुए और उन्होंने लगभग 3000 लोगों को मार डाला। बाकी लोगों पर परमेश्वर ने महामारी भेजी। मुख्य बातें। पहली, यदि कोई एक आज्ञा टूटे तो पूरा नियम भंग माना जाता है। दूसरी, समुदाय की जिम्मेदारी है कि वह उल्लंघन करने वालों से स्वयं को अलग करे। निष्कर्ष,
बहुधा यह बात गलत समझी जाती है कि परमेश्वर ने केवल दंड का वचन दिया। यिर्मयाह 30 में वह पुनर्स्थापन का वादा करता है। मैं तुम्हें नष्ट नहीं करूँगा, जो भी मुझसे निकटता चाहता है वह मेरा जन है और मैं उसका परमेश्वर। रोमियो 11:2-11 में पौलुस लिखते हैं, परमेश्वर ने अपने लोगों को नहीं ठुकराया। क्या वे सदा के लिए गिर गए? बिल्कुल नहीं। क्या यह न्याय है कि संपूर्ण समुदाय को कुछ लोगों के पाप के लिए दंड मिले? इस पर कई तर्क हो सकते हैं, लेकिन बाइबल क्या कहती है, यही बाइबल बात की रुचि है। हमारी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? यदि हम मानते हैं कि बाइबल जो कहती है वह सत्य है, तो यह विश्वास कहलाता है। यदि हम अस्वीकार करते हैं तो यह धर्म त्याग है। और यदि हम किसी और चीज़ को ईश्वर का स्थान दे देते हैं, यहाँ तक कि स्वयं को, तो यह मूर्ति पूजा है। बाइबल बात केवल बाइबल की बातें प्रस्तुत करता है। मैं आपको किसी धर्म में शामिल नहीं करना चाहती। यह पॉडकास्ट केवल जानकारी देने के लिए है, बाइबल के विचारों और सिद्धांतों के बारे में जिनसे अधिकतर लोग कभी परिचित नहीं हुए। क्या आप सहमत हैं या नहीं, यह आप तय करें। बाइबल बात इसी तरह काम करता है। संक्षिप्त पाठ, केंद्रित विचार, कोई भटकाव नहीं। बाइबल बात को ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो करें। अपने प्रश्न या यहाँ टिप्पणियाँ भेजें BibleBard US@gmail.com पर। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।